अभी जो हम लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी फूड वेस्टेजेस की, ठीक है। अब फूड वेस्टेज को अगर मैं बोलूं इक्वल्स टू होता है हमारा प्रॉफिट कंट्रोल। अगर हम लोग वेस्टेजेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको कौन कौन सी होती है वो सारी चीज बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। अगर हमारी कुछ चीजें बर्बादी नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, हमारा पैसा बच रहा है इन फॉर्म ऑफ हमारे रॉ मटेरियल के तौर पर, ठीक है। अभी वेस्टेजेस का मतलब क्या है, मतलब क्या कुछ आइडिया वेस्टेज का मतलब क्या होता है भाई, मतलब क्या? हम्म, हाँ मतलब एक हो सकता है, बोलो भैया, बोलो वेस्टेज को मतलब क्या बोलेंगे वेस्टेज को, वेस्ट। हाँ हाँ, वो भी ये भी ठीक है, इसने भी वही बोला था, मतलब वही प्रिंट बताओ। वेस्टेज में जैसे डिपो है फर्स्ट जो सामान पहले आ रहा है उसको पहले नहीं, वेस्टेज हो नहीं है ना, वो तो फीफ हो गया, वो अलग हो गया, वो तो आपका रॉ मटेरियल यूज करने की प्रक्रिया होगी। देखो वेस्टेज का मतलब क्या है, अननेसेसरी लॉस ऑफ फूड, ठीक है। अननेसेसरी माने फालतू में फूड का लॉस करना, रॉ मटेरियल का लॉस करना, यूटिलिटी का लॉस करना, टाइम का लॉस करना, ड्यू मनी ड्यू टू पुअर हैंडलिंग, मतलब किसी चीज को गलत तरीके से हैंडल करना। जैसे अभी लेटुस के पत्ते जैसे हमारे पास कल थे, ठीक है, अगर आप उसको चाहते तो, ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया होगा, अगर आपको अच्छे से पानी में रखते तो आप यूज कर सकते थे, और वो एक काइंड ऑफ पोर्शन के तौर पे हमारा यूज होता। नहीं तो कहाँ जाएगा, वो सीधा डस्टबिन में जाएगा। जैसे अभी वहां मैं वो देख रहा था, ये पार्सल के डंडी वंडी है, उसको इस्तेमाल करना चालू करो ना, वो है ना, छोटा डब्बा इसलिए रखा है ना, हाँ वो करो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आप अपनी तरफ से आप करो, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट है भाई, ठीक है जी। तो ये सब कुछ हो गया। फिर इसके अलावा हो गया हमारा ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन मतलब कि बहुत ज्यादा कुक कर देना, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि अभी हमने हमारे पास फ्रिज में जगह नहीं, हम लोग 5-5, 7-7, एक महीने का रख दे रहे हैं, तो खराब होगा ही होगा, है ना, वो खराब हो गई होगा हमारा, उसको ओवर प्रोडक्शन हो गया। फिर होता है केयरलेसनेस, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। केयरलेसनेस का मतलब कि मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ किसी चीजों पे, लेकिन अभी जैसे कुछ भी सामान जमीन पे पड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीचे आटे की कोई बोरी पड़ी है, ठीक है कोई इशू नहीं है, बट अभी वहां पे सफाई करेगा, वो पानी डाल देगा वहां पे, पानी डाल देगा तो नीचे क्या होगा, नीचे नीचे पूरा उस पे या तो कीड़े लग जाएंगे या फिर वो खराब हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारी केयरलेसनेस होगी, ठीक है। अब इसमें अब किसकी गलती है, चाहे स्टोर बोलो, चाहे वो धोने वाले की बोलो या आप लोग की बोलो, ठीक है, बट वो केयरलेसनेस ही हमारी कहलाती है जी, ठीक है जी। फिर इसके बाद लेक ऑफ ट्रेनिंग। लेक ऑफ ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, जैसे जो हम लोग अभी से ट्रेनिंग करें, अब ये चीजें ना हम लोग छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे क्या है, वो चीजें बाहर आती है, और जब वो सबको सुनाई देती है, आप लोग एक हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, तो हम लोग उस पर सोचने पे मजबूर होते हैं, अदरवाइज हमारे लिए वो कॉमन है ना। अभी जैसे अगर आप बाहर जाकर धूल मिट्टी उड़ रही, कॉमन है, ठीक है जी। अगर आपको प्रिवेंट करना होगा, आप अपना मास्क लगा लोगे, ठीक है, नहीं धूल मिट्टी तो उड़ गई है भाई। तो सेम उसी तरीके से कुछ चीजें हो रही है, तो जब हम उसके लिए कुछ केयर करने लग जाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो हमारी जो वेस्टेजेस हमारी क्या होती है, हमारी कम हमारी होने लग जाती है। अब यहाँ पे जैसे ट्रिमिंग्स होता है, जैसे मैंने वो ट्रिमिंग का हो गया, ठीक है, जो मैं आपको बोला जो सुबह, ठीक है। फिर आपका इनकरेक्ट ट्रिमिंग हो गया, लार्ज सर्विंग पोर्शन हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा पोर्शन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी जैसे जो भी डिसाइड हो रहा है, या जो कल देखा तो तोल बोल रहा है ना, अभी कोशिश करो कि वही हम लोग वो पूरा प्रॉपर आप में रिटर्न में आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद आपको ना। अभी वो 2-4 दिन में आपको धीरे धीरे करके सब रिटर्न में देना चालू कर देगा। तो कोशिश करो कि वो उतना ही पोर्शन दे, क्योंकि जो कस्टमर है वो उतने ही पैसे दे रहा है, लेकिन अगर आप ओवर भी दे रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी ऐसी कुछ गाइडलाइन बना रखी पुरानी हमने। चिकन कितना देते हैं हम लोग, है कुछ बना रखा है, बताइए उसको। 5 पीस लेते हैं, ग्रामेज होता है, ग्रामेज होता है ये सारी चीजें, कि कितना हम लोग दे रहे हैं, 150 ग्राम दे रहे हैं, 180 ग्राम दे रहे हैं। हाँ हाँ ना, मतलब ये सिर्फ ये तो ध्यान रख भाई, ये सब तो पूरा प्रॉपर रिटर्न में रखो ये सारी चीजें आप लोग। चलिए वापस से आ जाते हैं। अब वेस्टेज कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पहले हमारा है रॉ वेस्टेज। रॉ वेस्टेज के अंदर क्या हो गया, हमारा स्पॉइलेज हो गया, एक्सेस ट्रिमिंग हो गया। जैसे अभी हम लोग प्याज ऐसा छील दे रहे हैं कि प्याज का सारा छिलका ही निकल जा रहा है और प्याज अंदर से इतना सा बच जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग लेट्यूस के पत्ते बाहर से इतने फेंक दे रहे हैं कि अब ऐसा भी नहीं कि जैसे लेट्यूस के पत्ते बाहर वाले तो सारा वो इस्तेमाल करें, तो अच्छे और बुरे दोनों टाइप के पत्तों को इस्तेमाल कर लो, ठीक है। फिर ऐसा भी नहीं होगा कि किसी गेस्ट के पास तो बहुत ही अच्छा सलाद चला गया, किसी का बिल्कुल ही खराब चला गया, तो बैलेंसिंग वाला जाएगा तब भी ठीक है वो, है ना। ये सब चीजें होगी हमारी। फिर होगी हमारी एक्सपायर्ड स्टॉक हो गया हमारा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग कुछ सामान ऐसा मंगा लेंगे जो कि एक्सपायर हमारा हो जा रहा है, स्पेशली अगर हम लोग सिरप्स मंगा रहे हैं यहाँ पे, या आटा मंगा के रख ले रहे हैं, फिर बाद में कीड़े लग जा रहे हैं, तो कोशिश करो वो भी हम लोग मिनिमम हम लोग करें। फिर आता है हमारा पेस्ट डैमेज। पेस्ट माने जो भी हमारे कीड़े मकोड़े आते हैं ना अंदर, किचन के अंदर कॉकरोच हो गया, छिपकली भी आ रही होंगी, और क्या क्या आ रहा है, मेंढक भी आ रहा है, आ जाता है, कभी सांप भी आ जाता है सच में। तो एक बार अनुज शेफ और मैं छत्तीसगढ़ में थे, जबकि वो तो इतने अच्छे होटल में रुका पड़ा है, मेरी फ्लाइट थी, मैं तो आ गया, थोड़ी देर बाद हमें सांप निकल गया, ओ भैया वहाँ पूरा रूम चेंज करना पड़ेगा, सांप ढूंढ रहे सारे होटल वाले मिल के। तो ऐसा ऐसा भी होता है। अरे हाँ, मतलब कुछ भी सिचुएशन बनती है, मैंने कहा हमारे लिए भी नए नए एक्सपीरियंस रहते, मैंने चलो सांप भी निकलने लग गए, है ना।
हाँ, कुछ भी होता है भाई, ठीक है, चलिए ये हो गया। वो भी काइंड ऑफ अ पेस्ट ही हमारा कहलाएगा, ठीक है। पुअर स्टोरेज कंडीशन, पुअर स्टोरेज कंडीशन का मतलब हम सही ढंग से स्टोर नहीं कर रहे। जैसे अभी देखो मैं स्टोर की हालत खराब है भाई, मैंने कल भी बोला था ना बोले, ठीक है। अभी आप बोले, अभी अभी जैसे अभी आप जो भी बोल रहे हो मुझे पूरा आइडिया कि वो हो रहा होगा नहीं हो रहा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अभी जो भी एफर्ट कर रहे हो, अगर 1% भी बढ़ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। और स्टार्ट होगा आपसे पहले, जब आप बोलना या करना चालू करोगे, वो अपने आप ही चीजें वो होने लग जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी प्रिपरेशन वेस्टेज। प्रिपरेशन का मतलब है जब हम कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी हम लोग वेस्टेज, ठीक है जी। जैसे इसके अंदर क्या आ जाती है हमारी रॉन्ग कटिंग टेक्निक्स। रॉन्ग कटिंग टेक्निक्स का मतलब होता है जैसे भी अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टमाटर काट रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से काटे, अब दोनों वाली साइड या बीच का वो कहाँ जाता होगा, ग्रेवी वगैरह में यूज करेंगे, नहीं तो रेसिपी में जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि वो भी हम लोग वेस्टेज ना कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हमारा हो रहा होगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद है ओवर पीलिंग। ओवर पीलिंग, अभी जैसे हम आलू को बहुत ज्यादा छिल देना या टमाटर को बहुत ज्यादा छिल देना, ये सब के हमारा इसके अंदर आ जाता है हमारा प्रिपरेशन वेस्टेज में। फिर आती है हमारी कुकिंग वेस्टेज। कुकिंग वेस्टेज में ओवर ओवर कुकिंग या ओवर कुकिंग हो गया, जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सेस हम लोग पका के रख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कभी बहुत ज्यादा नूडल्स बॉईल करके रख दे रहे हैं, या कभी बहुत ज्यादा हम लोग पास्ता बॉईल करके रख दे रहे हैं, या बहुत सारी टमाटो सॉस बना के रख दे रहे हैं, ठीक है। एक लिमिट तक रखो, कोई वो नहीं है, ठीक है। लिमिट तक ही रखो, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस पे मत जाओ। मतलब कोशिश ये करो ना, मतलब शेफ का मतलब बेसिकली भाई क्या होता है कि मेरे खाने बनने से रॉ मटेरियल से लेके प्लेट तक जाने तक, वो एक एक्चुअली अगर आप देखोगे शेफ को एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। वो पूरा पूरा हमारा काम है, पूरा का पूरा, ठीक है। अभी जैसे जैसे मैंने इसको बोला, अभी मैं भी इसकी बात पे हाँ हाँ बोल रहा, तब भी मैंने इसको टोक के पूछा और बोला, ठीक है जी। तो अभी जैसे प्रवीण है, तो आपको आपको इन चीज में ना इनिशिएट लेना पड़ेगा भाई। इवन आप चाहो अपने अपने डिपार्टमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोग जैसा भी है, आप लोग भी इनसे पूछ सकते हो, थोड़ी देर बाद ये भी चालू करेंगे भाई, अच्छा बताओ याद क्या नहीं किया। अगर आप अच्छे स्टार होटल्स में जाओगे ना, तो वहाँ शेफ लोग यही ट्रेनिंग लेते रहते हैं रेस्टोरेंट वालों की, कि भाई बताओ याद क्या कि नहीं करा है, और याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो आप पे प्रेशर दे रहा है, उनको भी है, क्योंकि उनको फ्रंट फेस करना है। और अभी जैसे मैं बोला ना, मैं आपको मुझे ही नहीं पता होगा, मैं क्या ही बताऊंगा आपको। फिर मैं अपना प्रॉब्लम उस पर थोप दूंगा कि इसने बनाया था ये, तो ये बोलूंगा इसने बनाया था ये, तो ऐसे होगा, फिर सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, लास्ट में क्या होगा, गेस्ट हमारा क्या होगा, अनसेटिस्फाई होगा और वो खुश नहीं होगा, है ना। चलो जी। फिर इसके बाद होती है हमारी है ना, फिर आगे देखो, जैसे ये है ना, एक होती है हमारी कुकिंग वैसे हमारी रिजेक्टेड डिशेज। अब जो डिशेज हमारी बाहर से आ रही है, वो क्या हो रही है, हमारी रिजेक्ट होके आ रही है अंदर, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल हमारा लगा पड़ा है। अब यहाँ पे पूरा रॉ मटेरियल लगा पड़ा है, उसमें पूरे पैसे लगे पड़े हैं, तो वो भी तो खराब ही हो रहा है ना एक तरीके से हमारा, है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारी वेस्टेज हमारी कहलाएगी हमारी, ठीक है जी।